राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और नवरात्रि वीडियो सीरीज़ में मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने घर में माता रानी की चौकी लगा रहे हैं, माता रानी की पूजा करने वाले हैं, अखंड दीपक जलाने वाले हैं, अगर जयंती होने वाले हैं, या फिर अगर आप ये सब नहीं करने वाले हैं तो आप कोई संकल्प कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ का संकल्प अगर आप कर रहे हैं, शुद्ध कुंजिका के पाठ का संकल्प यदि आप कर रहे हैं, या आप कोई और संकल्प कर रहे हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से नियमों का आपको पालन करना है। तो देखिए, नवरात्रि जो है वो साल में 2 बार आती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है, तो इस हिसाब से 4 नवरात्रियाँ होती हैं। और पहली नवरात्रि जो हिंदू नववर्ष होता है वो होती है चैत्र नवरात्रि, और अब ये होती है शारदीय नवरात्रि जो अब आने वाली है, यानी कि 15 अक्टूबर से जो स्टार्ट होने वाली है वो शारदीय नवरात्रि है। ऐसा भी माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि से शरद ऋतु जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए, अगर आप अपने घर में माता रानी को अलग से स्थान दे रहे हैं, आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, चौकी लगाई हुई है आपने माता रानी की, अखंड दीपक अगर आपने जलाया होगा, तो जो बेसिक नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। माता रानी की चौकी के पास साफ़ सफाई का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। लेकिन माता रानी की चौकी के पास में झाड़ू नहीं लगाई जाएगी, ना पोंछा झाड़ू नहीं लगाई जाएगी, और पोंछा जो घर में आप यूज़ करते हैं वो पोंछा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको नए कपड़े से वहाँ पर पोंछा लगाना होगा और झाड़ू का आपको प्रयोग वहाँ पर नहीं करना है। दूसरा नियम जो रहेगा, अखंड दीपक अगर आपने जलाया हुआ है तो आपके घर में 9 दिनों तक ताला नहीं लगाया जाएगा फॉर अ सिंगल मिनट। आपको किसी न किसी को आपके घर में अखंड दीपक के पास, माता रानी के पास रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सोच कर ही अखंड दीपक जलाइएगा, ये बात सोच कर ही माता रानी की जो चौकी है उसे लगाइएगा। 9 दिनों तक आपके घर में किसी न किसी को रहना ही पड़ेगा। आपके घर में ताला नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ताला लगाने के बहुत ही दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जो तीसरा नियम है, अखंड दीपक की जो देखभाल है, कोशिश करें कि वो कोई एक ही इंसान करे। जिसने अखंड दीपक जलाया है वही उसकी बत्ती बढ़ाए, वही उसका गुल साफ़ करे, वही उसमें तेल डाले। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे हैं, तो कोशिश करिएगा उनसे ही आप अखंड दीपक जलवाएं और अपने सामने खड़े रह के आप उनसे ही अखंड दीपक की देख रेख करवाएं। इससे उनकी जो माइंड है, उनकी जो बुद्धि है वो शार्प होती है। दूसरी चीज़, अखंड दीपक के लिए जो भी आप ऑयल या घी ला रहे हैं उसका एक अच्छा सा स्टॉक हमेशा अपने पास रखिएगा, जिससे कि कभी भी आपका दीपक तेल की या घी की कमी से ना बुझे। फिर आपको घर में 9 दिनों तक ना तो प्याज लहसुन बनाना है, अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं, और आपको ना ही मांस वगैरह, यानी कि जो मांसाहारी भोजन है आपको वो बनाना है। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में मांसाहारी भोजन बनाया जाता है या प्याज लहसुन वाला भोजन बनाया जाता है और आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, तो जो मसाले का डब्बा है आपको वो बदल देना है। आपको एक सेपरेट डब्बा लेके आना है जिसमें आप सारे मसाले दोबारा से रिफ़िल करिए, और इन 9 दिनों में आप उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिन मसालों से आपने मांसाहारी भोजन बनाया है या तामसिक भोजन यानी कि प्याज लहसुन वाला भोजन बनाया, उन मसालों का प्रयोग आप नवरात्रि के व्रत में नहीं करेंगे। और एक नियम ये भी है कि नवरात्रि के व्रत में या किसी भी व्रत में हल्दी नहीं खाई जाती, क्योंकि हल्दी शरीर का तापमान बढ़ा देती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हल्दी खाना आप अवॉइड करें। शाम की और सुबह की जो माता रानी की पूजा रहेगी, आपको उसे स्नान करने के बाद ही करना है। सुबह तो आप स्नान कर कर ही पूजा करेंगे, परंतु शाम की जो आरती भोग प्रसादी का जो सेवा रहेगी शाम की, वो भी आप स्नान के बाद ही करेंगे। अगर आप सप्तशती का संकल्प ले रहे हैं तो अपना एक टाइम ज़रूर निश्चित कर लीजिएगा कि आप किस टाइम पर सप्तशती का पाठ करेंगे। आपके पास कब समय होता है कि आप सप्तशती का पाठ या जो भी पाठ का संकल्प आपने लिया है वो कर पा रहे हैं। कभी किसी समय आपको ये पाठ नहीं करना होता है। दूसरी बात, नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश नहीं करना चाहिए। घर में अगर आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है तो आपको उसे शांत करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इन दिनों जो शक्तियाँ हैं देवी की वो बहुत ही जागृत रहती हैं, तो इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं।
एक नियम ये भी बताया गया है कि नवरात्रि के समय पे आपको अपने घर के दरवाजे पर आम के, अशोक के पत्तों के बंधनवार अवश्य लगाने चाहिए और सुबह शाम अपने दहलीज का पूजन करके वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माता रानी, भैरव बाबा और हनुमान जी लोगों के घरों में भ्रमण करते हैं और जिस घर में उनके स्वागत की तैयारी की होती है उस घर में वो ज़रूर प्रवेश करते हैं। तो ये नवरात्रि के कुछ बहुत ही बेसिक से नियम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और अब नवरात्रि के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अपनी तैयारियां भी शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। और बाकी मैं भी तैयारियों का वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली